नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष फ़खरे आलम जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। फ़खरे आलम जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, तो आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हो, इस बार क्या लगता है 25 में कितनी सीटों पर लड़ रही है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जो है तकरीबन 35-40 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे हमारा संगठन जो है मजबूती के साथ बढ़ा है। वहाँ के क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है कितनी सीट आने की संभावना लग रही है दिल्ली में सर? कितनी सीट क्या, बहुत जल्द इस चुनाव में हमारी पार्टी परफॉर्म अच्छा करेगी। सीटों के बारे में तो हम नहीं बता सकते कि कितनी आएंगी, लेकिन बहरहाल जनता के बीच में है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारा परफॉर्म अच्छा रहेगा। कहाँ से कैंडिडेट लड़वाएंगे सर? 40 वो विधानसभाएं जहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ वादे किए और किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया। सीट नंबर 53 से लेकर के 70 तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई विकास नहीं। तो क्या लगता है विकास होगा सर? काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। रामदास अठावले जी की जो शैली है काम करने की, हम उसके उन्हीं के चिन्हों पर चल रहे हैं और बहुत जल्द आपको ये दिखाई देगा कि बड़े मूवमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि सबसे मेन मुद्दा हमारी पार्टी का, हमारा अपना ये है कि नशा मुक्त दिल्ली। 15 साल से लेकर के 25 साल तक का नौजवान बहुत तेज़ी के साथ नशे की तरफ बढ़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री इस चीज़ को लेकर के चिंतित है कि भारत में नशा बढ़ रहा है। तो नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त दिल्ली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हमारे रामदास अठावले जी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उनके हर कार्यकर्ता, उनका हर कार्यकर्ता जो है इस समय ये ठान ली है उसने कि हम नशा मुक्त दिल्ली करके रहेंगे और जो समाज के अंदर बुराइयां फैलती हैं, पनपती हैं, उसको ख़त्म करने में हम जनता का भागीदार बनेंगे। सर, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करता हूँ, इससे पहले मिर्जा साहब थे अध्यक्ष थे, उन्होंने रिजाइन दिया। मैंने उनसे इंटरव्यू भी लिया तो वो कह रहे थे कि अठावले जी की पार्टी में खुल के काम किया करने नहीं दिया जा रहा। वो जहाँ से फाइट लड़ना चाहते थे वहाँ से अठावले जी ने मना कर दिया। देखिए, आदरणीय रामदास अठावले जी की काम करने की शैली ये है कि मुझे 4 महीने हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। उससे पहले मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था। मुझे किसी प्रकार का ये नहीं रहा कि मैं कोई काम ना करूं। और ऐसा नहीं है कि मिर्ज़ा मेहताब बेग साहब ने रिज़ाइन किया है। मिर्ज़ा मेहताब बेग साहब ने 3-4 साल पहले अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई चोरी से, तो उसके तहत वो काम कर रहे थे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनको निकाला गया, लेकिन आप खुद समझदार हैं, जनता खुद समझदार है, जानती है कि जब एक आदमी खुद स्वयं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेगा तो दूसरी पार्टी में वो काम नहीं, चीटिंग करेगा। बिल्कुल। इस बार क्या लग रहा है सर, दिल्ली में कमल खिलेगा? ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से, तो वही सर आप लोग भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे साथ में हमारे साथ चुनाव लड़ेगी तो हम अलायंस में होंगे। फिलहाल हमारा अलायंस केंद्र में है। बिल्कुल। क्या लगता है पैरोल पे जो दिल्ली के सीएम आए हैं सर, क्या लगता है पार्टी में जान फूकने लगे? आम आदमी पार्टी के बारे में जो उन्होंने वादे किए थे, पानी का और बिजली का, वो मुद्दा उनका ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने खिलवाड़ किया दिल्ली की जनता के साथ, अभी बरसात हुई, बरसात के अंदर आपने देखा होगा कई नौजवान डूब के मरे हैं। उन्होंने कहा कि हम साहब झील बनाएंगे दिल्ली को, झीलों की दिल्ली कहलाएगी। जगह जगह पानी का भरना, जो उन्होंने काम किया है उसका कोई लेआउट प्लान नहीं था। इस वजह से दिल्ली जो है एक तरीके से नदियों का रूप ले लिया। और जब लेआउट प्लान नहीं था तो इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसीलिए कोई सही तरीके का लेआउट प्लान नहीं हुआ। और दिल्ली की जनता इस समय उनसे, उनकी नीतियों से परेशान है। ये कौन सा तरीका होता है साहब, एक शराब की बोतल के साथ दूसरी मुफ्त? किसी राज्य में, किसी देश में आपने देखा है? यह नया चलाया, निंदा करता है हर भारतवासी की इस चीज़ की।
तो अरविंद केजरीवाल तो जा रहे हैं, पूरी तरह से फेल है सर दिल्ली के अंदर। कंप्लीट तौर से, पूरी तरीके से। वजह क्या है कि उन्होंने अच्छे अच्छे भाषण दिए खड़े होकर के, और उन्होंने अराजकता फैलाई दिल्ली के अंदर, देश के अंदर। मुझे नहीं लगता कि अब अरविंद केजरीवाल का किसी भी प्रकार का जो डुगडुगी है जो बजाते थे वो अब चले नहीं। अंत में सर आपसे जानने का ठावले साहब की कोई राउंड आने वाले किसी में? रामदास अठावले जी सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक जनता के बीच में रहते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भेदभाव से परे वो काम करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र होकर के, आज़ाद होकर के काम करने की वो छूट देते हैं। दिल्ली भी आगमन होगा उनका 17 तारीख को। आदरणीय रामदास अठावले जी हमारी जनसभा के अंदर मुस्तफ़ाबाद में जमुना पहाड़ में पधार रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप बड़े पैमाने पर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फकरी जी आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू।